नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसके ट्रेंड को ज़रा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। देखिए, मार्केट की ट्रेंड कहती है कि यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है, वहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट है, वो लगातार कई बार अप ट्रेंड हो जाती है, तो कई बार डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा दे देती है। इसके प्रति रीजंस ये हैं, जो कंपनी का रिजल्ट भी अपडेट हुआ है और रिजल्ट के मुताबिक यदि कंपनी को देखा जाए तो फिलहाल एक बहुत बड़ी कट आई थी और बहुत बड़ी कट के पीछे देखा जाए तो क्या इशारा देती देखी गई, जहां मार्केट में करीब करीब कह सकते हैं 16-17% के आसपास कट देखने को मिला है सेमको गोल्ड लिमिटेड को लेकर। आखिर क्या हुआ इस कंपनी के साथ जो इतनी बड़ी कट देखने को मिला है? निवेशक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते देखे पाए गए। कंपनी ने अपने रिजल्ट अपडेट किया, अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को साझा किया और कंपनी ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, नेम विद द रिच हेरिटेज एंड द लेगेसी की बात कहती है। कंपनी ये भी कहती है कि इंडिया सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेकेंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। तो फिर मार्केट में क्या हुआ, जहाँ पे कंपनी ये कहती है कि इनके पास रिच हेरिटेज की बात कहती है, लाइट वेट ज्वेलरीज की बात कहती है, जहाँ पे अलग अलग चाहे विकेट्स ऑफ द ब्रांड्स की बात किया जाए, अमंग द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पे देखा जाए। कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड और सेनको गोल्ड कहती है कि इनका 2012 में हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन मिला था। उसके बाद कंपनी 85 साल के एक्सपीरियंस हो चुका है, 171 शोरूम के साथ मार्केट में कामकाज करती है, 70 फ्रेंचाइजी शोरूम है और 113 टाउन्स और सिटी को कवर करते हुए एक दुबई में भी इनके ब्रांच जिक्र करती है। जहां करीब 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 3000 के आसपास की एम्प्लॉय की बात कहती है, तो वहां पे 21% की जो है सीजीआर 3 साल का रेवेन्यू परसेंटेज ग्रोथ की बात कहती है, तो 9 मंथ वाले ग्रोथ को लेकर कहती करीब 14%। तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज को लेकर कहती 38% और जो है 9 मंथ में यदि स्टोर्स रेशियो की बात किया तो 10% और यदि रॉयल कस्टमर की बात किया है तो 2 मिलियन से ज़्यादा इनके पास रॉयल्स कस्टमर की भी जिक्र करती देखी गई है। तो फिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ, जहां पे कंपनी कहती है कि टी जो है वो करीब $80 मिलियंस वाले जो हैं, जो इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट को लेकर कहती है और एक टाइम फ्रेम के हिसाब से कहती है रूरल भारत लीड्स डिमांड की बात भी कहती है, जहाँ पे इनकी ब्रांड जो है रूरल भारत में रूरल इंडिया के अंदर भी ब्रांड्स कामकाज करती देखी गई, जहाँ अलग अलग इनके पास ब्रांड्स हैं, चाहे वो लाइट्स हों, हॉस्पिस हो, रॉयल्स ब्रांड्स हैं। और इनके अलावा यदि हम इनकी इनकी इन्होंने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी अपडेट किया है, उसके मुताबिक तो इतने अच्छे प्रेजेंटेशन उन्होंने शो किया है, जहाँ पे पेन इंडियाज प्रेजेंट्स की बात कहते हैं लार्जेस्ट रिटेल प्लेयर इन द ईस्टर्न रीजन का जिक्र करती देखी गई। और उन्होंने अपनी टोटल इसको अपनी जो शोरूम है, फ्रेंचाइजी है, उसको जिक्र करती देखी गई है। तो इसमें इनका कारोबार में क्या ऐसा दिक्कत हुआ जिसकी वजह से मार्केट में एक कट देखने को मिला है, जहाँ पे कंपनी अपने जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको जिक्र करती उन्होंने कहा है कंसोलिडेटेड डेटा के मुताबिक जो वाई में इनका रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 70% इंक्रीज करती है, तो वहीं पे क्यू और क्यू में करीब करीब कहते हैं कि 40% की इंक्रीज करती देखी गई। जब रेवेन्यू आपकी इंक्रीज करे, जबकि 9 मंथ वाले डेटाबेस में कहती है कंपनी करीब 22% से ज्यादा वाई ग्रोथ रही है। तो ओवरऑल हुआ क्या, दिक्कत कहाँ पे आई? तो दिक्कत की बात इन्होंने ये जिक्र करती बताई है, जो कंपनी का यदि आप प्रॉफिटेबिलिटीज को देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे, तो ये जिक्र करती गई देखी गई जो इसमें जो प्रॉफिट था उसमें 70% के आसपास की डिक्लाइनिंग रेशियो की बात कहते हैं। डिक्लाइनिंग कहाँ से सिचुएशन क्रिएट करती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ से। देखिए समस्या कहाँ पे आ रही है, समस्या आ रही है एबिटास को लेकर के, जहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट को लेकर के या फिर कुछ चीज़ें जहाँ पे लगातार मार्केटिंग कॉस्ट में गिरावट भी क्रिएट करती आई, तो कॉस्ट ऑफ गुड जो है उसमें करीब 40% की वृद्धि दर्ज कर दी, उसमें सोल्ड की बात उन्होंने रखी थी। इसमें दिक्कत यहाँ से आई है। इसके अलावा यदि कुछ और मार्जिन की बात किया जाए तो हम पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे का मार्जिन में जो सिचुएशन था वो YTD हिसाब से दिसंबर तक दिखा है, तो फाइनेंशियल ईयर 5% और एडजस्टेड की बात करीब 6.25% के आसपास की जिक्र करती देखी गई। तो ये कुछ पहलू था
तो हमने इसको देखने की कोशिश किया कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आई। और दिक्कत का मेन सामना देखिए, मैं इसको एक डेटाबेस के मुताबिक देखते हैं जहाँ पे आपके सामने क्लैरिटी के साथ साथ आएगा। यदि इनकी टर्नओवर को देखते हैं तो इनके मुताबिक देखिए मार्च से इसमें क्या हुआ। इसमें तो वाई वाई में ग्रोथ की दर्ज जिक्र करती देखी गई, जहां ग्रोथ में करीब करीब ये देखा गया करीब 22% से ज्यादा ग्रोथ रही। जबकि इसमें भी जो ग्रोथ का आंकड़ा था वो ये कह सकते हैं करीब करीब 38% से ज्यादा ग्रोथ करती देखी गई। लेकिन इसमें इशू ये आया, जो इनका जो खर्चा था वो लगातार बढ़ गई, काफी ज्यादा बढ़ती देखी, जहां पे 11% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था वो सीधे धड़ाम से गिर के 4% के आसपास आ गया। जबकि कंपनी में इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम का जो एडजस्टेबल था वो नॉन एडजस्टेबल की तरफ इशारा करती देखी गई। तो मार्केट को सेंटिमेंट वैसे भी खराब मिला कि ऑपरेशंस में काफी ज्यादा खर्च होती नजर आई। जैसे दोस्तों देखा जाए तो ये भी हो सकता है यहाँ पे खर्च कंपनी ने बुक किया हो और कंपनी की कुछ जो है वो फिक्स ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से खर्च होती देखी। तो इसमें दिक्कत यहाँ पे आए तो कंपनी ने जिक्र किया कि इनके पास मटेरियल कॉस्ट में 90% तक की वृद्धि की बात उन्होंने जिक्र करती देखी गई। तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा हलचल नहीं देखी गई। तो ये कुछ इनका सेंटिमेंटल अपडेट था। जबकि पीयर से यदि कंपेयर किया जाए, जहाँ टाइटन कंपनी हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, पीजी गार्गिल जैसी कंपनियों, तो आज भी जो सेनको गोल्ड है उनका जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाइक पे नहीं है, ज़्यादा वॉल्यूएशंस पे नहीं दर्ज करती, निकल निकल के आती है। वो जो करंट मार्केट की रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा हाइक पे नहीं है कंपेयर टू टाइटन हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, या कह सकते हैं कि नियर अबाउट द स्काई गोल्ड जैसी कंपनी से। तो इसके अलावा यदि आप कंपनी में नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक, तो सेनको गोल्ड की हम चर्चा करें तो 2% है। तो कुछ कंपनी के इस सेक्टर में 4%, तो कुछ कंपनी में देखा गया कि 6% तक की आंकड़ा को टच करती है। तो ये एक सेंटिमेंटल है। जबकि पिछले क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक इसमें एक लंबी कट देखने को मिला, जो कि इस पीरियड में जो फेस्टिवल का सीजन था, जिसमें कि नवरात्रि से लेकर के, चाहे नवरात्रि हो या फिर कह सकते हैं दिवाली हो, मुहूर्त हो, या फिर लगन का ही टाइम क्यों ना हो, उसमें में एक लंबी कट देखी गई है। इसके मुताबिक मार्केट में रिस्क फैक्टर के मुताबिक एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यदि इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को देखो तो कट होने के पीछे वही वजह होगा। जो भले ही सेल्स का उन्होंने वृद्धि किया, लेकिन जो चीज़ें हैं ट्रेंडिंग फिलहाल देखिए मार्केट कहाँ से जा रही है। लगातार निवेशक यहाँ से बिकवाली करने की कोशिश में है। नए प्लेयर बहुत कम आते दिखे, इसलिए तो मार्केट में इसकी डिमांड फिलहाल नहीं दर्ज करती देखी गई है। तो ये हमने कुछ पहलू को यहाँ पे जानने की कोशिश किया, ट्रेंड को समझने की कोशिश किया। जबकि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि सेंस कंपनी का जो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जब से लिस्टिंग हुआ है पिछले 1 साल में लगातार इसमें बिकवाली का प्रेशर रहा है। लेकिन इनका ये ट्रेंडिंग को देखेंगे ईयरली बेसिस पे, तो इसमें जो ट्रेंड था वो करीब 22 टर्नओवर, सोचिए 2200 करोड़ की टर्नओवर 2018 में हुआ करता था, वो आजकल 6000 करोड़ की टर्नओवर पहुंच गई लास्ट 12 महीने में। तो इनका ये परसेंटेज तो मार्केट को कैप्चर करने वाली बात तो शामिल करती है, लेकिन ऑपरेशन से थोड़ा सा दिक्कत है। इंटरेस्ट पार्ट काफी ज्यादा पे आउट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट इनका गिरा हुआ दिखता है। तो एक तरह से कह सकते हैं मार्केट कैप्चरिंग पोजीशन में है, लेकिन जो है प्रॉफिटेबिलिटीज का परसेंटेज है वो ज़्यादा निकाल के नहीं ले के आ पाती है, और इसीलिए इसको थोड़ा सा मार्केट में डिक्लाइनिंग तरफ की सलाह देती देखी गई है। हम हमेशा कहते हैं कि हम ना ट्रेडर हैं ना एडवाइजर्स, हम ओनली एज ए लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते समझने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।